नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। घटना हहा पंचायत के चरण बेड़ा गांव का है। आए दिन आदिवासी समाज में जमीन माफिया का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। कई आदिवासियों को डरा धमकाकर जमीन लूटी जा रही है, तो कई फर्जी कागजात बनाकर जमीन को बेचा जा रहा है। इसी तरह का एक मामला सामने आया है जो खिजरी प्रखंड के चारना बेड़ा गांव का है, जिसकी खाता संख्या 38 रैयत के नाम झारी उरांव है। इस जमीन में दलालों के द्वारा गलत वंशावली बनाकर जमीन को बेचने का प्रयास किया जा रहा था। इसकी सूचना रैयत और ग्रामीणों के द्वारा वहां के मुखिया को दिया गया। इसी आनन फानन में चरना बेड़ा ग्राम में ग्राम सभा का बैठक किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग मौजूद हुए और जो भी वंशज बनकर जमीन बेचना चाहते थे वह गलत साबित हुए। लेकिन बैठक के 4-5 घंटों के पश्चात कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा चरना बेड़ा की ग्रामीणों को और वहां के तत्कालीन मुखिया को धमकी दी गई। रात भर परेशान ग्रामीण मुखिया की सुरक्षा के लिए रात भर मुखिया के घर पर जग रहे सैकड़ों ग्रामीण और आदिवासी समाज की प्रतिनिधि नामकुम थाना पहुंचे और प्रशासन को इसकी लिखित सूचना दी गई। प्रशासन ने उसे आश्वस्त किया कि बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। आप लोग इतना भीड़ में आज नामकुम थाना में आए हुए, क्या कारण है? सबसे पहले तो आप सभी को जोहार कहते हैं, क्योंकि ये हमारा हहा पंचायत के अंतर्गत हमारा सरवल ग्राम टोला चरना बेड़ा एक ज़मीन के विषय में हम लोग विगत 21 तारीख को बैठक किए थे गांव चरना बेड़ा खड़ा में। उसमें मामला यही था, विशेष मुद्दा यही था कि एक ज़मीन जो है एक झारी उरांव करके नाम से ज़मीन है और उस ज़मीन का वंशज को कोई ज़मीन माफिया लोग किसी दूसरे को वंशज बना के उसको बेचने का काम करने का प्रयास ये लोग किया। आनन फानन में हम लोग सभी ग्रामीण एकजुट होकर हम लोग बैठक कराया खड़ा में। बैठक कराने के बाद में निर्णय हुआ कि ये जो वंशज खड़ा करा रहे थे वो सभी साबित होने में नाकाम हो गए। तो फिर उस बैठक में हम सभी ने निर्णय लिया कि ये सभी आप नाकाम हो गए तो आप इस मामला में किसी तरह का बैठक नहीं होगा। और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया अगला पक्ष ने जो आया था कि हम लोग किसी तरह का लड़ा झगड़ा नहीं करेंगे। और हमने भी वहाँ ग्राम सभा के माध्यम से बात भी रखा कि यदि किसी तरह का कोई नुकसान, किसी को दुर्घटना होती है गाँव तो जिम्मेदारी आप लोग लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा घटना नहीं होगा। लेकिन 4-5 घंटा के बाद में कल ही 4-4:30 बजे सूचना के मुताबिक कुछ शरारती तत्व लोग या तो उसी गैंग के लोग हमारे ग्रामीण के युवा लड़के लोग को मार्केट से लौट रहे थे। उस समय लोग रोड में रोक करके कहा कि आप शब्द कहकर उनको बोला कि आपको गोली मारेंगे। अब मुखिया घर का है, उनको भी गोली मारेंगे। क्या कारण बताया गोली मारने को लेकर? यही है कि जहाँ कारण हो सकता है, तो जहाँ तक हमें लगता है, लोग कारण तो बताया नहीं, लेकिन कारण हमें लगता है कि ये एक वही ज़मीन का मामला होगा जहाँ पर ये लोग वनफज किसी को खड़ा करके बेचने का काम कर रहा था। तो उनका वनफज ये नहीं था, ये हम लोग गाँव वाला साबित किया। यही कारण हो सकता है कि हम लोग उनको ज़मीन बेचने में हम लोग उनको रोक रहे हैं। हो सके इसी उनका मन में पैदा हुआ होगा कि इसी वजह से, हो सके मुखिया की वजह से या ग्रामीण की वजह से यहाँ काम रुक जाएगा, तो क्यों ना यहाँ दंगा फसाद किया जाए, उनका मन नहीं था। किनको धमकी मिला? यहाँ तक कि सर्वप्रथम दो युवा लड़के लोग को, एक विक्रम तिग्गा है और एक है करण टोको है, तो इनको पहले बोला गया कि बताइए मुखिया घर कहाँ है। उसके बाद में मेरा घर को भी लोग टारगेट में लिया और गया भी था और हमको भी जान मारने की धमकी दिया। किसको बोला आपके बारे में? ये लड़का लोग को, जो युवा लोग जो हैं रोड में जो चल रहे थे, उनको बोला कि आप मुखिया घर बताइए कहाँ पर घर उनका। तो ये युवा लोग पूछ रहा था, तो सामने है, पूछ सकते हैं आप। कौन है ब्रोकर, क्या नाम है उसका? देखिए, जहाँ तक हम लोग पता लगाएं, क्योंकि हमारे पास वीडियो भी है, हमारा ग्राम सभा का बैठक वीडियो वहाँ का हम रखे हुए हैं। उस वीडियो में जो हम लोग नेम्ड जो हम लोग लिखे हुए थे, उसमें एक जॉन लिंडा और एक व्यक्ति विनोद लिंडा, उनके साथ में 10 अज्ञात व्यक्ति भी हैं। अच्छा। जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन अज्ञात में से ही वही ग्रुप के लोग ही ऐसा एक कारनामा कर रहे हैं। और जिनका ज़मीन है वो क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये हम लोग सारा साबित कर चुके हैं कि ये ज़मीन उस जो वनफज उनको बोल रहे हैं, उनका वनफज नहीं है, उसका ज़मीन ही नहीं है। तो हम लोग गाँव वाले कैसे उसको कहें कि आपका ज़मीन को हम लोग वेरीफाई कर दें? इसीलिए उसका ज़मीन ही नहीं, वो यहाँ का वनफज ही नहीं है। ये हमने नहीं, ये पूरे ग्राम सभा के द्वारा ये सब निर्णय किया गया। तो आप लोग थाना आए, क्या बोला गया थाना की तरफ से?
थाना से जहाँ तक हमने यहाँ के पदाधिकारियों से मिला, उन्होंने आश्वासन दिया। हमने तो कहा 24 घंटा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग 2 घंटा में हल करेंगे। यदि ये 24 घंटा में हल नहीं करेंगे, हम लोग आने वाले दिन में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और साथ ही साथ थाना का भी घेराव करेंगे। मैं हाहा मुखिया नन्हे कच्छप। आप कहाँ से आ रहे थे और आपको कैसे धमकी मिला था? हम लोग घर से निकले, उसके बाद वो चांदनी चौक जगह रोका गया और बोला कि मुखिया का घर कहाँ है। तो हम लोग बताए कि ये दिल सीधा रोड में है। तो लोग बोले रुको, अभी मारने जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या आप लोग को पहचानते हैं जो बोला था आपको? एक जन को पहचानते हैं। उन लोग के पास में हथियार वगैरह भी था क्या? नहीं देखे थे उतना। अच्छा, कितने लोग थे वो लोग? 2 ही लोग को देखे थे बस। मोटरसाइकिल में था, क्या चीज में था? 4 व्हीलर में। 4 व्हीलर में था। 2 आदमी थे और मुखिया का पता पूछ रहे थे। हाँ तो आप लोग मुखिया का पता बताया तो उसको मारने जा रहे हैं बोला? हाँ। अच्छा, आप लोग को भी धमकी मिला क्या? नहीं, हम लोग कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला। ठीक, आपका परिचय दीजिए। विक्रम तिग्गा। रामपुर से आ रहे थे। रामपुर से आ रहे थे मेरी बुआ के साथ, तो फिर रोक दिया। रोक दिया और बोल रहा, गाली दे रहा था, कुछ गंदा ही गंदा गाली दे रहा। कौन था? कौन गाड़ी था वो जिसमें आया था लोग? स्कॉर्पियो में आया हुआ था। और क्या गाली, मतलब क्या बोल रहा था वो लोग? मारने होने का धमकी दे रहा था। मारने होने का धमकी दे रहा? किसको मारने बोल रहा था? मतलब हम लोग को गाली दे रहा था मारने में। अच्छा, क्या बोल रहा था? मतलब जान से मार देंगे? हाँ। अच्छा, तो हम मेरी फुआ के चक्कर में हम नहीं रुके रिंग रोड में। रिंग रोड से उतरे, उसके बाद फिर आने का धमकी दे रहा था। आने का धमकी मतलब? हम लोग को मारने का धमकी दे रहा था। फिर अच्छा, खड़ा था वहाँ पे? हाँ, खड़ा था। फिर गाड़ी घुरा के फिर हम लोग तरफ आने का धमकी, मतलब आने का कोशिश कर रहा था हम लोग तरफ। तो एक मेरा चचवा था सिकुरा, वहीं का, फिर उसको देख के वो घर मतलब सरवल से घर जा रहा था। तो उसको हम बुलाए, आओ तो चाचा इधर बोल के। तो वो आया, उसके बाद जैसे उसको देखा ना, फिर फटाक से गाड़ी में बैठा और भाग की। तो जो लोग था उसको पहचानता है? हाँ। क्या नाम है उन लोग का? नाम तो नहीं पता, मगर चेहरा से पहचानता है। कहाँ के लोग हैं? ना तो नहीं पता। अच्छा, मीटिंग में आया था। मीटिंग में आए थे, उस समय देखा था। अच्छा, तो मीटिंग ये मतलब मीटिंग जो था ये उसी जमीन को लेके रखा गया था? हाँ हाँ। अच्छा, उसी मीटिंग में आया था लोग, और वही लोग जान से मारने का धमकी भी दिया। परिचय बताओ अपना। करण टोपो। क्या कारण है आज आप लोग थाना का घेराव करने के लिए सब ग्रामीण आए हुए हैं और काफ़ी परेशान लग रहे हैं? क्या कारण लग रहा है? देखिए, आज हम लोग के बीच में जो घटना घटी बहुत निंदनीय है। और ये ग्रामीण जो आप देख रहे हैं ऐसे नहीं आए हैं, रात भर जगे हुए हैं और बहुत गुस्से में हैं। और ग्रामीण को हमारे आदिवासी ज़मीन को हमने सभी मिल के बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसको कुछ स्वार्थ लोगों ने आके उसको बेचने का काम कर रहे हैं। उसी बीच में हम लोग को पता चला और उन सभी को बुलाया गया और हम लोग ग्राम सभा भी किए। और उस ग्राम सभा में वो वहाँ पर समझौता हुआ। वहाँ पर जो वंशज बन के 3rd पर्सन बन के वहाँ पर ज़मीन का बिक्री करने का प्रयास किया जा रहा था। उसी को हम लोग वहाँ पर साबित करने के लिए बोले हम लोग, तो वो लोग नाकाम हुए। और उस पीरियड में वो लोग फिर वो भाग भी गए। और उसका 4-5 घंटा के अंदर में वो लोग ग्रामीण को जिसको पा रहे हैं, हमारी एक बेटी बच्चा उधर रोड में गए, उनको धमकाए। वहाँ 3-4 गाड़ी क्या बोल के धमकी दे रहे हैं? ये चन्ना बेड़ा के हो, ये तुम लोग को गोली मार देंगे। इस तरह से बच्चों ने हम सभी को बताए। और उसके साथ ही मुखिया का भी वो लोग नाम लिए कि मुखिया गांव के हो, मुखिया का घर किधर है, मुखिया को गोली मारेंगे। इस तरह से बोला गया। बहुत ये निंदनीय है। हमारे मुखिया को इस तरह से साजिश के तहत कहिए या हमारे आदिवासी ज़मीन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे ये काफ़ी कर्मठ है, जुझारू नेता हैं हमारे ये आदिवासी का। हम लोग सभी मिलके
इस तरह से हम लोग कुछ कुछ काम करते रहते हैं, बचाने का काम करते हैं, तो इसको टारगेट भी किया जा रहा है ज़बरदस्ती आरोप लगा के, और इसको मार देंगे इस तरह से बोला गया। उससे सभी ग्रामीणों ने कल से खाना भी नहीं पकाए रात को, और जिसका खाना बना वो खाना बनले रहा। आप पूछ सकते हैं ग्रामीणों को, रात भर जगे रहे और रात को भी गाड़ी एक दो घूमते रही, तो हमारे लड़कों भी महिलाएं भी जगी रही, और गांव का बाहर भी वो लोग निगरानी किया। और तो आप लोग आज थाना आए, क्या आश्वासन मिला थाना के तरफ से, क्या बोला गया? यहाँ पर हमने आवेदन दिया थाना को, तो हमारे थाने वाले लोग बोले कि आप लोग निश्चित रहिए, 2 घंटा 4 घंटा के अंदर में उन लोग को हम लोग कार्रवाई करेंगे कह के। लेकिन ये थाना वाले कार्रवाई नहीं करते हैं। तो इतना जो भीड़ देख रहे हैं, ये हम लोग कल के बाद में 24 घंटा के अंदर में यदि ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग थाना का घेराव भी करेंगे। और कोई ठीक भी नहीं है, ग्रामीण उग्र हो गया तो फिर सेंद्रा करने का भी काम करेंगे, जो इस तरह से लोग करेंगे। तो आपका परिचय दीजिए। मरियम लकड़ा, समाज सेवी, अवगत कराने का प्रयास करिए। लगभग हम लोग को 10 बजे रात को इसका अवगत हुआ, मुखिया जी से हम लोग का बात हुआ। हम लोग भी बोले कि मुखिया जी एक सम्मानित आदमी है, हम लोग सभी कोई मिलजुल के एक समाज के लिए काम करते हैं, अग्रसर रहते हैं। लेकिन मूवमेंट को देखते हुए आज हम लोग का सवेरे मीटिंग हुआ, और ये मीटिंग में एक निर्णय लिया गया। पहले तो देखिए हम लोग नियम से आ रहे हैं, और थाना को आज अवगत कराए। जैसा मूवमेंट है, जैसा मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ग्रामीणों को भी बोल दिए कि हम लोग को भी मतलब तैयार रहना है। मान लीजिए वो लोग 10 आएंगे तो हम लोग 100 आदमी हैं। और थाना को भी जैसे हम लोग अल्टीमेटम दे दिए, हम लोग 24 घंटा का अल्टीमेटम दिए। अच्छा, 24 घंटा के अंदर ये अगर कुछ नहीं करती है, लेकिन थाना बोली कि हम 2 घंटा के अंदर ही करेंगे, और नहीं करती है, और 24 घंटा के अंदर अगर जो दोषीदार है, जो लोगों को धमकाया है या मारने के धमकी दिन नहीं पकड़ाता है, तो हमारा जो व्यवस्था है, अपना सामाजिक व्यवस्था, उसके आधार हम लोग उस लोगों तक जाएंगे, और क्या करना है नहीं करो वही बताएगा। थाना में किनसे बात हुई आप लोगों की? थाना में जो एसआई हैं, अभी बड़ा बाबू तो ड्यूटी में है, आज जो कार्यक्रम है एसआई साहब हैं जो ड्यूटी में है, उनसे बात हुआ, और उनको हम लोग अल्टीमेटम दिए कि भाई आप 24 घंटा का एक तो नियम था, नहीं तो बाद में हम लोग को जिम्मा दे दीजिए, कैसे चोर को पकड़ा जाता है, क्या करना है, वो हम लोग का भी दायित्व बनता है। क्योंकि उन्होंने कहा थाना वाला कि आप कोऑपरेट कीजिए, हम पकड़ेंगे। हमारा तो कोऑपरेट है, इसलिए हम लोग लिखित दे दिए कि नेम्ड लिखित दे दिए हैं, नेम्ड FIR है। अगर नहीं कार्रवाई करता है तो हम लोग अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे, चाहे जो भी हो, चाहे वो प्रतिनिधि हो, चाहे आम हो या खास हो। आपके गांव में दिन दहाड़े जो है इस तरह से जो है असामाजिक तत्व घुस के कभी मुखिया को धमकी दे रहे हैं तो कभी ग्रामीण वासी को, तो इससे तो कभी गांव का माहौल काफी बिगड़ा हुआ होगा। माहौल में अभी बहुत रोष है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं उस रोष को मतलब कंट्रोलिंग में, मतलब रोक के रखे हुए हैं। नहीं तो देखिए थाना भी कहीं कहीं क्या होता है कि उनका अगर थोड़ा क्लोज रहता है तो उसको भगा देता है जगह से। अरे हम तो खोज रहे हैं जी, बहुत जगह ऐसे केसेस हम लोग के पास आया है। और लास्ट में अगर 24 घंटा के अंदर नहीं करता है ये कार्रवाई या नहीं गिरफ्तार करता है तो हम लोग रोड भी जाम करेंगे, थाना को भी घेराव करेंगे। प्रदीप तिर्की, पढ़ा अध्यक्ष। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए News 100 लाइव TV।